अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि जो लोग पहली मर्तबा हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो लोग मुस्तकिल तौर पर हमारी वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपको कोई नुस्खा नहीं बता रहा, बल्कि आज मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रॉड की मालिश किन हालतों में ज़रूरी हो जाती है और रॉड पर मालिश करने का सही तरीक़ाकार क्या है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रॉड पर सही मालिश के तरीके से नावाकिफ़ हैं, ठीक है, और उन्हें यही नहीं पता कि रॉड पर मालिश कैसे की जाती है। अक्सर जवान जो हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, वो मालिश करते दौरान जो है गलत काम कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान होने लग जाता है। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि रॉड पर मालिश करने की ज़रूरत किस वक्त पड़ती है। कोई भी ऐसा नौजवान जो बचपन में या जवानी में मुश्तज़नी करता हो, मुश्तज़नी करने की वजह से हमारे रॉड पर बिल्कुल बारीक धागे की तरह रगें होती हैं जो बेजान हो जाती हैं। बेजान होने की वजह से उनमें खून की गर्दिश जो है वो सही तरह से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे नफ्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। अपने नफ्स की ग्रोथ को दोबारा से वापस हासिल करने के लिए रॉड की मालिश की जाती है। इसके अलावा बड़े उम्र के लोगों में कसरत मुबाशरत की वजह से भी रॉड की रगें जो हैं बेजान हो जाती हैं, पट्ठे जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके रॉड में सख्ती नहीं आती, रॉड में ढीलापन रहता है, रॉड में बिल्कुल कुजी और लागरी आ जाती है, रॉड अंदर की तरफ घुस जाता है। तो मैं आज आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। ये तो मैंने चीज़ बयान कर दी कि रॉड पर किन हालतों में रॉड पर मालिश की जा सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रॉड पर मालिश करते किस तरीके से हैं, ठीक है। ये बहुत एक अहम टॉपिक है कि कोई कभी भी किसी भी तेल के इस्तेमाल से पहले आप अपने रॉड को अच्छी तरह से धोएंगे। पानी और साबुन के साथ आपने अच्छी तरह से उसे धोना है। धोने के बाद आप इसे अच्छी तरह से खुश्क करें ताकि पानी का कोई भी कतरा जो है वो आपके रॉड पर बाकी ना रहे, ठीक है। और इसके बाद आप किसी भी खुरदरे कपड़े से अपने रॉड पर हल्की हल्की रगड़ लगाएंगे, हल्की हल्की रगड़ लगाएंगे, ठीक है, ऊपर और साइडों पे और नीचे भी। नीचे रगड़ आपने ज़्यादा नहीं लगानी, कोशिश करनी है कि ज़्यादा रगड़ जो है आपने वो ऊपर और साइडों पर लगानी है। ऊपर और साइडों पर रगड़ लगाने के बाद जब इसमें थोड़ी सी सख्ती आ जाएगी, गर्माइश पैदा हो जाए और ये लाल हो जाए, ठीक है, तब आपने तेल इसके ऊपर डालना है, ठीक है। तेल ऊपर डालें, ये तेल आपने डाल लिए, सिर्फ ऊपर डाल के आप ऊपर ऊपर आप तेल डाल के हल्के हाथों से आप मालिश करें, ठीक है। अगर नीचे तेल लग जाए तो उसे टिश्यू से साफ़ कर लें आप, ठीक है। ये मैंने तेल डालने में ज़रा ज़्यादा डल गया है, नीचे अगर तेल लग जाए तो उसे आप टिश्यू से फ़ौरन साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आप जो है अपने बिल्कुल आपने सॉफ्टली जड़ पर उंगली रखें। जड़ पर उंगली रखने के बाद आप आगे की तरफ लेके जाएं और कैप तक लाके आप उंगली को वापस उठा लें। इसी तरह आप साइड पर भी ऐसे ही मालिश करें, जेंटली, बिल्कुल दबाना नहीं है, इसको दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्के से आप मालिश करें, ठीक है। बहुत से नौजवान होते हैं जिनकी में सख्ती ज़्यादा हो जाती है, तेल के दौरान ही सख्ती ज़्यादा होने की वजह से वो इखराज कर बैठते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, आप मालिश करें। जब मालिश करते दौरान अगर सख्ती ज़्यादा आ जाए तो कोशिश करें कि आप मालिश को उसी वक्त रोक दें और अपने ध्यान पलट लें, ठीक है। जब आपके नफ्स में दोबारा से जो है वो तनाव कम हो जाए, नफ्स ढीला पड़ जाए, फिर आप दोबारा मालिश करें, ठीक है। बिल्कुल आप उसी वक्त अगर मालिश करते रहेंगे आपको मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा, और लुत्फ़ आने के बाद आप जो है इंजाल हो जाएगा आपका, और वो जो है इस वक्त का इंजाल होना जो है वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित होता है। ये फ़ायदा देने के बजाय आपको उल्टा नुकसान दे बैठता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जब आप मालिश कर रहे हों तब आप में अगर ज़्यादा आपको लुत्फ़ आने लगे तो आप फौरी मालिश को फ़ौरन छोड़ दें, रोक दें वहीं पर। रोकने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करें, जब आपके रॉड में थोड़ा सा ढीलापन आ जाएगा, ठीक है, ढीलापन आने के बाद आप जो है दोबारा से मालिश करें। इसको दबाना नहीं है, दबाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ज़ोर बिल्कुल नहीं देना आपने, ठीक है। बिल्कुल हल्के हल्के ऐसे आपने मालिश करनी है, ठीक है। तेल उतना ही डालें, ठीक है। अगर आपको 10 कतरों की मालिश बताई है तो पहले आप 3 कतरे डाल के मालिश करें, 3 जज़ब हो जाए तो 3 और डालें, ठीक है। 4 मिनट तक, आप 4 मिनट तक, बड़ी हद 5 मिनट तक मालिश करें, इससे ज़्यादा मालिश हरगिज़ ना करें। 4 से 5 मिनट तक मालिश करें। जब ये तेल जज़ब हो जाए, ठीक है, आप इसको कोई मोटा कपड़ा ऊपर साफ़ सुथरा लपेट लें, या कोई भी आपको पान का पत्ता बताया गया है, जैसे भी आपको हिदायत की गई है वैसे लपेट कर आप इसको सो जाएं। तेल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तेल अच्छा होगा वो लगाते ही आपको फ़ायदा देना ज़रूर शुरू कर देता है, ठीक है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।